आवाज़ बहुत कम आ रही है यार। हैं? हेलो। हाँ, अब आ रही है। एक बार पहले हम ऐसे प्रैक्टिस के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा जब रिकॉर्ड करना तो बता देना। यूपी में फिर दिखी पुलिस की लापरवाही। लखनऊ में अपराधियों से मुठभेड़ में पुलिस का मुखबिर ढेर और अब तक नहीं खुला विधायक की पत्नी के कत्ल का राज। अलीगढ़ में दारोगा पर नौकरानी की बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश का आरोप, मामला दर्ज, दारोगा सस्पेंड। बांदा में भी दुष्कर्म के बाद पंचायत सदस्य महिला की हत्या। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप के 5 मैनेजर गिरफ्तार, निर्देश के बावजूद नहीं पाए गए सीसीटीवी कैमरे। राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा पुख्ता करने में लगी थी पुलिस। दिल्ली में जारी है रफ्तार और रसूख का नशा। एंड्रयूसगंज में खड़ी ट्रक से टक्कर के बाद फोक्सवैगन सवार रईसजादियों का हंगामा, मीडिया से भी हाथापाई, एक हिरासत में। मुंबई में मां बाप की लाश के पास हफ्ते भर भूखे प्यासे बैठा रहा बेटा, दिल का दौरा पड़ने से मौत, दिमागी रूप से कमजोर बेटे की सोच है मम्मी डैडी। और न्यूयॉर्क के ईस्टर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सदी की सबसे चर्चित शादी। न्यूयॉर्क में क्लिंटन दंपत की बेटी चेल्सी और बचपन के दोस्त मार्क बने एक दूसरे के जीवन साथी। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश। आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आए दिन अपनी करतूतों के चलते सुर्खियों में रहने वाली यूपी पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। मुखबिर की सूचना पर लखनऊ के अलीगंज इलाके में हरदोई की एसओजी टीम ने बीती रात कुछ बदमाशों की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसी दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। मरने वाले और घायल होने वाला शख्स मुखबिर है, जिन्होंने पुलिस को समय के रहते सूचना दी थी। हालांकि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है, लेकिन एक इनामी बदमाश ललितेश्वर फरार होने में कामयाब रहा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह की पत्नी रेवती सिंह के शव का राज 24 घंटे बीत जाने के बाद भी राज ही बना हुआ है। अभी तक इस बारे में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि रेवती सिंह की अज्ञात बदमाशों ने उनके ही घर में हत्या कर दी थी। वारदात के समय हुकुम सिंह लखनऊ में थे। घर में हुकुम सिंह की पत्नी और उनके नौकर थे। अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि उनके मुताबिक घर में ही रखे गए ब्रीफकेस में सिर्फ एक ब्रीफकेस को खोला गया, जिसमें अहम दस्तावेज रखे गए थे। इस ब्रीफकेस में कुछ फाइलें निकाली गई, जबकि बाकी ब्रीफकेस को खुला छोड़ दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस ब्रीफकेस में नंबर लॉक हुआ है। अलमारी भी लॉक हुई थी। जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, माना जा रहा है कि उसके पास अलमारी की चाबी के साथ ही ब्रीफकेस के नंबर का जो लॉक कोड होता है वो भी उसके पास था। खुली अलमारी में गनर की कार्बाइन और हुकुम सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मौजूद है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब तक लॉक करने का दरवाज़ा खुलासा किया गया, ऐसे में रंजिश की वजह से हत्या किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी ये भी माना जा रहा है कि हत्यारे अपने काम की फाइलें लेने के लिए घर में घुसे होंगे और रेवती सिंह की उन्होंने हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अगली खबर पुलिस विभाग से ही जुड़ी हुई है कि खाकी को शर्मसार कर देने वाला यूपी पुलिस का कारनामा बदायूं में ही नहीं, अलीगढ़ में भी सामने आया है। यहां की खैर चौकी में तैनात एक दरोगा पर अपनी नौकरानी की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश का आरोप लगा है। नौकरानी ने अपनी तबीयत खराब होने पर अपने 11 साल की नाबालिग बेटी को दरोगा के घर भेज दिया था खाना बनाने के लिए, लेकिन शैतान बने दरोगा ने लड़की को अकेला पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की।
लड़की के शोर मचाने पर और विरोध करने पर दारोगा अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। लड़की ने घर जाकर पूरी घटना अपनी मां को बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने उसकी मां थाने पहुंच गई। लेकिन पुलिस ने पहले तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब मामला मीडिया में उछलने लगा तो मीडिया के दबाव में आकर आखिर पुलिस ने दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब बात कानपुर की। कानपुर के ज्वाला देवी गर्ल्स कॉलेज में बीती रात दर्जनों छात्राओं ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। इस हंगामे की वजह दाखिला न मिलना था। छात्राओं का आरोप था कि प्रवेश का आखिरी दिन होने के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने देर रात तक दर्जनों लड़कियों को दाखिला नहीं दिया, जिससे कि लड़कियां भड़क गईं और उन्होंने कॉलेज परिसर में ही जमकर हंगामा किया। मामला लड़कियों का होने की वजह से पुलिस भी तमाशबीन बनी रही।